Hello, dear student. Good morning to all of you. Welcome to my online class. आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री जो है पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो है आज हम जो है प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो है हम 12 पार्ट में जो है इसके बेसिक जो फार्मूले थे, जो कॉन्सेप्ट थे, किस ट्रिक द्वारा उसको याद करना है, वो सब बताया गया था। तो आज जो है हम क्या करेंगे, प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब आपका प्रश्नावली 8.A जो है, मतलब 8A जो है, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में देखेंगे कि उसको जो है किस प्रकार से जो है सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, आपका समकोण है। देखिए एक त्रिभुज क्या है ABC है, उसमें कोण B क्या है, समकोण है। तो समकोण मतलब क्या हो गया, 90 अंश, मतलब 90 डिग्री का। तो इसका मतलब कि ये जो आपका B है ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री। अब देखिए इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है। तो आप A को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, C होगा, ठीक है। अगर A को हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे आप C रखेंगे, मतलब A और C को कहीं भी आप रख सकते हैं। सिर्फ आपको B को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि जो एंगल B है वो क्या है, आपका समकोण। तो इसका मतलब अगर इसका हम A मान लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज क्या हो गया, ABC हो गया, जिसका कोण क्या हो गया, B, जो आपका 90 डिग्री का। अब देखिए आगे दिया हुआ इसमें कि AB = 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या क्या दिया था, जो पहला क्वेश्चन था इसमें यह दिया था कि एंगल B = है आपका 90 डिग्री और AB = जो है दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है इसको क्या माना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक दिया हुआ है। आगे जो है दे रहा है कि BC = क्या है, 12 सेंटीमीटर है। मतलब BC की जो लंबाई है वो आपका कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये आपका जो है 12 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है कि sin A cos A tan A के मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका, sin A cos A और tan A। sin A की वैल्यू क्या होगी और cos A की वैल्यू क्या होगी, tan A की वैल्यू क्या होगी, ये इतने के बारे में जो है पूछा। तो अब जो है देखिए ये जो एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका आधार है, AB क्या है, आधार है, BC क्या है, आपका लंब है, और AC जो है क्या है, कर्ण। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में जो है आपका कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे जो है हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो आपका त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण आपका क्या है, AC है, उसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये AC² हो जाएगा, आधार आपका AB है, AB की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस आपका लंब कितना है, BC, ठीक है। लंब जो है ये देख रहे हैं कि BC है, BC की वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये AC² = 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 × 5 मतलब 50, 25, और 12 का स्क्वायर 144। तो ये आपका हो जाएगा AC² = ये देखिए 25 और 144 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 169 आएगा। तो AC बराबर, देखिए ये इधर वर्ग है, बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। मतलब 169 का क्या करेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। तो ये आपका AC = हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है आप जो AC की वैल्यू प्राप्त किए वो कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर है। अब जो मुझे मान निकालना है, किसका किसका मान निकालना है, मान निकालना है आपका sin A का, ठीक है। sin A = क्या होता है, sin θ बराबर बताया गया है कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण। आपका लंब क्या है, BC,
लंब आपका क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल टू BC अपान AC हो जाएगा। तो देखिए BC की वैल्यू कितनी है आपका 12 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू जो है आपका है 30 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से आपको cos A की वैल्यू निकालना है। तो cos A इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका AB है और कर्ण कितना है AC। तो AB की वैल्यू 5 और AC की वैल्यू 30। उसी प्रकार से जो है आप क्या निकालेंगे tan A का। tan A इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका क्या है BC और आधार कितना है आपका AB। तो tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी BC की वैल्यू आपका जो है 12 है और इसकी वैल्यू क्या है 5। तो इस प्रकार से जो है हम साइन A cos A और tan A की वैल्यू जो है प्राप्त की। अब जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा जो है देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या कहा कि आपका जो एंगल B है वो क्या है समकोण है। तो मतलब फिगर इसी जैसा बनेगा। और भुजा AB जो है कोण B आपका समकोण है मतलब कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। और भुजा जो है AB की वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB की वैल्यू क्या दिया है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा है कि BC इक्वल टू क्या है 3 सेंटीमीटर। BC जो है भुजा जो BC है वो जो है आपका 3 सेंटीमीटर का है। उसके बाद जो है AC जो है भुजा AC जो है 5 सेंटीमीटर का दिया। ठीक। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है साइन A tan A cos C और cot C की वैल्यू जो है हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए ये आपका जो समकोण त्रिभुज है उसका एंगल B क्या है आपका समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है। और AB की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और BC की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर दिया है तो ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। और CA की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर दिया है तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं मुझे जो है आपका बेस मतलब आधार आपका ये परपेंडिकुलर मतलब लंब और ये हाइपोटेनस मतलब कर्ण यहाँ पे जो है सब मालूम है मुझे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम मुझे तो अप्लाई करना नहीं पड़ेगा क्योंकि जो है सब वैल्यू मुझे क्या है पता है। जब सब वैल्यू पता है तो मुझे मान किसका निकालना है साइन A tan A और cos C और cot C का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं साइन A का मान निकालते हैं। ठीक है साइन A। देखिए A मतलब एंगल ये है। ठीक है। तो साइन A साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। देखिए लंब इस एंगल के लिए मतलब A के लिए आपका लंब क्या होगा ये आपका BC होगा और आधार क्या होगा AB होगा। तो एंगल A के लिए जो है ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका मतलब BC हो गया और कर्ण आपका कितना हो जाएगा ये AC हो जाएगा। तो जो है अब BC की वैल्यू जो है कितना है BC की वैल्यू जो आपका 3 सेंटीमीटर है और AC की वैल्यू जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो साइन A की वैल्यू क्या हो गया आपका 3/5 हो गया। उसी प्रकार से जो है आपका tan C का निकालेंगे tan A का निकालेंगे। तो tan A का इधर देखते हैं tan A। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है BC आधार क्या है AB। तो यह हो जाएगा आपका BC अपान AB। जो है आपका जो है 3 सेंटीमीटर है AB की वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आपका tan A की वैल्यू कितना आ गया 3/4 आ गया। फिर जो है आगे और कहा है कि cos C की वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है cos C की वैल्यू निकालना है। देखिए C मतलब कि आपका एंगल ये हो जाएगा होगा कि नहीं C एंगल ये हो जाएगा। तो हम बताए हैं कि एंगल का सामने ही जो है क्या होता है परपेंडिकुलर होता है मतलब लंब मतलब कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो
एंगल सी के लिए जो है ये लंब होगा, मतलब ए बी क्या होगा, लंब होगा, और ये बी सी जो है ये आधार होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण तो होती ही है। तो इसका मतलब कि कास्ट सी मतलब कास्ट थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, बीसी है, क्योंकि सी के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा, तो ये हो जाएगा आपका बीसी अपान क्या हो जाएगा, कर्ण आपका जो है एसी। तो बीसी की वैल्यू जो है आप कितना है, बीसी की वैल्यू जो है 3 है, और आपका जो है इसकी वैल्यू जो है 5। उसी प्रकार से जो है आप निकालेंगे कॉट सी की वैल्यू, ठीक है। तो कॉट सी ये है, सी के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। देखिए आधार आपका क्या है बीसी, और लंब कितना है ए बी, तो आपका हो जाएगा बीसी की वैल्यू 3, और इसकी वैल्यू जो है ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो इस प्रकार से जो है कॉट सी की वैल्यू कितनी हो 3/4 हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है, इस प्रश्नावली का तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है आप लोग जो है खुद करेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो है पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और भुजा जो ए सी है उसकी जो वैल्यू है √2 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए tan सी के मान बताइए। देखिए किसका मान निकालना है, साइन ए और tan सी का आपको मान निकालना है। एंगल बी जो है आपका समकोण दिया होगा, मतलब एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए फिगर में आपका 90 डिग्री हो गया। उसके बाद ए बी और बी सी की दोनों की लंबाई जो है बराबर है, ए बी इक्वल टू बी सी, इसकी लंबाई जो है आपका कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या, ये देखिए ए बी और बी सी, ये जो है आपका ए बी है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा, और ये जो बी सी है ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। देखिए फिगर में भुजा जो है छोटी बड़ी लग रही है, तो आप जो है इसको बराबर बना लेंगे, ठीक है, या बराबर कर सकते हैं। तो अब जो है आगे जो दिया हुआ है आपका कि AC की जो वैल्यू है वो आपका √2 सेंटीमीटर, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है √2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका √2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब जो है मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, साइन ए और tan सी का। तो सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आपको आधार, लंब और कर्ण सब जो है मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम वहीं अप्लाई होगी जहाँ जो है किसी एक की वैल्यू न मालूम हो, या फिर लंब हो, या तो जो है आपका कर्ण हो, या तो फिर आधार हो। तो यहाँ पे जो है सभी की वैल्यू मालूम है, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, मतलब साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो आपका ए के लिए जो है लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, तो लंब आपका क्या हो जाएगा BC, और कर्ण आपका जो है AC। तो BC की वैल्यू जो है 1 है, और AC की वैल्यू कितनी है √2। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे मुझे एक वैल्यू और निकालना है, tan C का निकालना है, ठीक है। tan C देखिए एंगल C ये है, तो इसके लिए जो है ये लंब हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने क्या होगा आपका लंब होगा, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब tan C इक्वल टू हो जाएगा AB अपान BC। देखिए AB की वैल्यू जो है आपका 1 है, और BC की वैल्यू है 1 बटे 1 मतलब आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ये 5 क्वेश्चन जो है हम लोग देखें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है जो है वो आप लोग लगाइएगा। इसके आगे जो है मतलब 6 के आगे जो है आपका 7 क्वेश्चन जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।